लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकालना दिखाया था आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं। हमने सिंपल फॉर लूप लिया हुआ था और विद इन द लूप लिया हुआ था। अब हम देखेंगे लॉग के टर्म्स में भी हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना है मुझे, वो लॉग के टर्म्स में भी कॉम्प्लेक्सिटी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने सपोज एक फॉर लूप लिया हुआ है, मैंने i इज इक्वल टू 1 से शुरू किया, i इज लेस देन इज इक्वल टू सपोज मैंने लिया हुआ है 10 i प्लस प्लस, ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। यहां पर मैंने एक लिख दिया printf स्टेटमेंट, printf हेलो। अब क्या डिफरेंस है, सिंपल सा, ये बिल्कुल पहले की तरह है, 10 प्लस 1 टाइम्स ये चला और 10 टाइम्स ये रन कर गया, ठीक है। अब मैंने एक चेंज करा, मैंने यहां पर जो है प्लस 2 टाइम्स कर दिया इसको, मैंने लिखा i इज इक्वल टू i इंटू 2 कर दिया, सपोज i इंटू 2 कर दिया। तो इफिशियंसी में क्या फर्क पड़ेगा अब इसकी, अब इसकी इफिशियंसी में फर्क ये होगा कि ये लूप अब जो आप सोच रहे हैं उतने टाइम्स नहीं होगा, उससे ज्यादा ही आपके पास जो इफिशियंसी में फर्क पड़ेगा। इसकी कैसे फर्क पड़ेगा, देखो अब i की वैल्यू आपने ली हुई है 1, तो i इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट टाइम जो i होगा वो 1 इंटू 2, 1 का इंक्रीमेंट नहीं है, 2, 1 इंटू 2, नेक्स्ट टाइम जो i होगा i इज इक्वल टू, अब 2 हो चुका है, 2 इंटू 2, ठीक है, 1 टू 2 2 हो गया, ये 1 था, नेक्स्ट टाइम पे 4 हो गया, फिर i की वैल्यू होगी आपके पास 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मींस आपके पास कितना हो गया, ये 8। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू होगी आपके पास 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 करेंगे तो ये 16, 16 इज नॉट लेस देन 10, उससे लेस देन नहीं है, तो यहाँ पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। मींस ये लूप 10 टाइम्स नहीं चला, ये लूप 5 टाइम चल गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो यहीं तक चलेंगे जहां तक ये आ रहा है। अब इसमें क्या कि स्टेटमेंट आपके पास ये चलता चला जा रहा है, कब तक चलेगा, जब तक ये वैल्यूज को ये फॉल्स ना कर दे, ठीक है। अगर ये 100 होता तो आगे आपके पास, अगर सपोज ये 100 होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास 100 पर कैसे रन करेगा, i इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये, अगर 100 के लिए चलाना है तो 16 इंटू 2 32, फिर i इज इक्वल टू, ठीक है, 32 इंटू 2 64, फिर i इज इक्वल टू 64 इंटू 2, तो कितना हो गया ये 128, मींस यहां पर क्या होगा, ये टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा नहीं हाफ चलना है, ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है, तो आपने सपोज अगर यहां पर लिख दिया n, कि n है आपके पास, ठीक है, कि n टाइम्स हो गया, ये n टाइम चलना है, तो यहां से देखो एक लॉजिक बनता चला जा रहा है। अगर ये है आपके पास हर एक से 2 की मल्टीप्लाई होती चली जा रही है, अगर इसको देखेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 0, हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2, हो गया 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, एक लॉजिक बनता चला जा रहा है। तो अगर आपने ये लॉजिक बना दिया कि लास्ट टर्म कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म मैंने मान लिया कि लास्ट टर्म जो है वो मेरा पर jth तक चला जा रहा है, कि jth टर्म तक जा रहा है, नंबर ऑफ द टर्म्स मेरे पास jth है, तो टू दी पावर मैंने मान लिया ये कहां तक जा रहा है, टू दी पावर jth टर्म तक जा रहा है, सपोज कि ये jth टर्म तक जाएगा, टू दी पावर j तक जाके टर्मिनेट हो जाएगा, टू दी पावर j, तो टू दी पावर jth टर्म है वो अगर n या n के इक्वल जो है वो लेस देन इक्वल टू n है तभी तक चलेगा ये, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ jth की टर्म निकालूं कि नंबर ऑफ द टर्म्स कितने चले, तो दोनों तरफ लॉग ले लें आप 2 बेस पर, log 2 बेस पर j is लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम लेस देन इज इक्वल टू log 2 बेस पर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 बेस पर टू दी पावर j आ जाएगा log 2 बेस पर n। अब 2 बेस पर टू दी पावर j, ये j हो गया सीधा सीधा, तो ये j आपके पास जो आ गया वो मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू मींस इक्वल टू, मैक्सिमम इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू कहां तक जाएगा, ये log 2 बेस n तक जाएगा मैक्सिमम, तो इक्वल टू मींस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ये कहां तक जा रहा है, ये मैक्सिमम जा रहा है log 2 बेस n, ये हो रहा है, और एक टाइम मान लीजिए टर्मिनेट होने के लिए, तो मैक्सिमम ये हो गया log 2 बेस n प्लस 1, ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा log 2 बेस n तक आपके पास। तो अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है आपको, ऐड कर दें तो ये हो जाएगा log 2 बेस n 2 टाइम्स प्लस 1। अगर इसको आपने वर्स्ट केस में रिप्रेजेंट करना है तो बिग ऑफ log 2 बेस n, आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये हमारे पास लॉगरिथम के टर्म में।